अगले 9 दिन के अंदर आपके 9 के 9 प्लैनेट्स सही कर दूंगा। 6 प्लैनेट्स के बारे में तो बात कर ली, आज बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, यानी कि जुपिटर के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं किसी भी कुंडली के अंदर जुपिटर कमजोर होता कैसे है। अब मान लो अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर कैप्रिकॉन साइन के अंदर बैठ गया तो वो वहां पर कमजोर माना जाएगा, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन जुपिटर के लिए डेबिलिएशन का साइन है। अब अगर आपका जुपिटर मेलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड हो गया, जैसे कि सैटर्न, राहु, केतु, तो भी वहां पर जुपिटर कमजोर माना जाता है, क्योंकि जुपिटर है एक बेनिफिक प्लैनेट और सैटर्न, राहु, केतु है मेलेफिक प्लैनेट। देखो, जब भी आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर कमजोर होगा तो जुपिटर क्या है? जुपिटर है देवगुरु बृहस्पति। उन्हें गुरु की उपाधि दी हुई है, यानी कि उनके पास ज्ञान का सागर है, उनके पास बहुत नॉलेज है। अब वहीं पर अगर जुपिटर कमजोर हो जाते हैं तो इंसान को नॉलेज गेन करने में बड़ी दिक्कत होती है। अब वो नॉलेज किसी भी चीज की हो सकती है। अब मान लो अगर आप स्टडी करते हो और आपका जुपिटर कमजोर है तो आप चीजों को जल्दी से याद नहीं कर पाते होगे, नॉलेज गेन करने में बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि यही करता है एक कमजोर जुपिटर। अब जुपिटर पैसों से भी कनेक्शन रखता है, तो अगर जुपिटर कमजोर है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी होगी, यानी कि पैसों को लेकर बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका जुपिटर कमजोर है तो। जुपिटर हमारे लीवर से भी कनेक्शन रखते हैं, तो जब कुंडली के अंदर जुपिटर कमजोर हो जाते हैं तो वो लीवर जैसी रिलेटेड इश्यूज भी आपको दे सकते हैं, जैसे कि फैटी लीवर या फिर कोई और लीवर से संबंधित बीमारी वो आपको दे सकते हैं अगर वो आपकी कुंडली के अंदर कमजोर हैं तो। जैसे कि मेल चार्ट के अंदर मैरिज के लिए वीनस को देखा जाता है, वैसे ही फीमेल चार्ट के अंदर मैरिज के लिए जुपिटर को देखा जाता है। तो अगर किसी भी फीमेल के चार्ट के अंदर जुपिटर कमजोर है तो शादी से रिलेटेड बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि फीमेल चार्ट के अंदर शादी का एक बड़ा कारक होते हैं जुपिटर। तो अब ये सब सुन के ये तो पता लग ही गया होगा कि फीमेल चार्ट के अंदर तो जुपिटर का बहुत बड़ा मेन रोल होता ही है, और वैसे भी मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट, जुपिटर का हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब ये जुपिटर को मजबूत करना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब ये देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें कैसे? तो इसके लिए सबसे इजी रेमेडी बताता हूँ। आप येलो कपड़े पहनने चालू करो, क्योंकि येलो जो है जुपिटर का रंग होता है। जब आप येलो कपड़े पहनते हो तो आपका जुपिटर दिन ब दिन स्ट्रांग होता चला जाता है। और आपको थर्सडे का फास्ट भी रखना चाहिए अगर आपको अपना जुपिटर बहुत स्ट्रांग करना है तो। और जुपिटर को अपने चार्ट के अंदर स्ट्रांग करने के लिए एक सबसे इजी रेमेडी है अपने टीचर्स का बड़ा सम्मान करना, क्योंकि जुपिटर खुद एक टीचर है, वो देवों के गुरु हैं। तो अगर आपको अपने जुपिटर स्ट्रांग करने हैं तो अपने टीचर्स का सम्मान करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें गिफ्ट्स दो, तो भी आपके जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। यही है कुछ सिंपल रेमेडीज जिनको कर कर आप अपने जुपिटर को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। अब कल बात करेंगे दी ओजी राहु के बारे में, तो उसके लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।